स्टूडेंट्स, हम लोग तैयारी कर रहे थे कि हमने किस तरह से साइकोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज़ वगैरह। तो इसमें अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में आपको सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का डिफरेंस आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये भी आपके पेपर में आ सकता है एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में। सोशल साइकोलॉजी की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और जैसे ये एरिस्टोटल के बारे में लिखा हुआ है, किसने कहा था कि सोशल एनिमल है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन, बेहतर है कि ये याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन है हमारे पास, ये जनरल रीडिंग का एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई इतना रोल नहीं है कि इसको स्पेसिफिक याद किया जाए। सोशलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने प्रिपेयर करना है, इसका गोल क्या होता है और इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फैमिली में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इसकी दो लाइंस बहुत हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने उसको मैनेज करना है, पेपर में लिखना भी है, तो इतना सारा आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं सिर्फ आप वही प्रिपेयर करें। हर चीज़, हर लाइन को जिसे कहते हैं रट्टा लगाने वाली बात, वो नहीं करना, ठीक है। अब ये सोर्सेज सारे हो गए। उसके बाद ये जो पेरेंट्स के ट्रेनिंग स्टाइल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि ये भी पेपर में आ चुके हैं, एक दो दफ़ा शायद डिफरेंस के साथ आए थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और समटाइम्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि ट्रेनिंग स्टाइल जो हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्रेनिंग किस किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सारा अभी तक वही चल रहा है सोर्सेज वाला, ठीक है। इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लें, उसको कुछ चीज़ों को एक एक दो लाइनों में आप बयान कर दें, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें बहुत लेंथी याद करें। उसके बाद पीयर ग्रुप आता है, नेबर्स आते हैं, ये एज ग्रुप, ये सारा जो लिखा हुआ है इसको आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये इस पीयर ग्रुप के सारे फंक्शंस लिखे हैं कि पीयर ग्रुप क्या क्या करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप नेबरहुड के साथ ये सारे ये सब कुछ याद करें, ऐसा नहीं है। आपने मेंशन करना है फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबर्स, ठीक है, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन जो जो आपके हैं, और उससे ज़्यादा जिसके अंदर डिटेल मेंशन है उसको आपने हर एक चीज़ को याद नहीं करना, बेशक सिर्फ उसकी हाईलाइट्स याद कर लें, या उसके जैसे कहते हैं कि हेडिंग्स याद कर लें, ठीक है। अच्छा, उस जिस तरह से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को, जितनी देर में लिख सकते हैं आपके लिए उतना सही है, बजाय से कि आप छोड़ के आ जाएँ, ठीक है। अब देखिए, ये पीयर ग्रुप का इतना कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये पीयर ग्रुप जो है वो क्या क्या करता है, ठीक है। अब ये सारा तो आप नहीं लिखेंगे ना, सब तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये गुड लुक्स जैसे लिखा हुआ है, पॉपुलर नेम जैसे लिखा हुआ है, खाली आप इनको खाली हेडिंग्स करके भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी पेपर में देखा नहीं मैंने, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या क्या, स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ठीक है। इससे क्या आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं वो मुतासिर होती हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी एंग्जाइटी खत्म होती है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ इन्हांस होती हैं, आप सोशली डेवलप करते हैं। ये तो जनरल है ना, इसमें कोई इतनी स्पेसिफिक चीज़ याद करने वाली नहीं है। जो इन दोनों में से अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उसमें सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आपको सिर्फ दो तीन लाइन से प्रिपेयर करें। कोई भी चीज़ पेपर में इस तरह मत करें कि आप बिल्कुल छोड़ दें, उसको बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। वो पेपर में चीज़ें आ जाती हैं जो आपने तैयार नहीं की होती। तो इतना मार्जिन रखा करें कि आपको कोई चीज़ अगर आ ही गई पेपर में तो आपको कुछ लिखना आता हो, ठीक है। तो ये आप इसकी हेडिंग्स याद करें, और इसमें टू लाइन्स एनफ हैं, या थ्री लाइन्स मैक्सिमम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो ये आ नहीं रहा कभी भी। उसके बाद हमारे पास ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का लिखा हुआ है, ये फॉर्मल, इसमें क्या फ़र्क होता है फॉर्मल में और इसमें सिस्टमैटिक लर्निंग क्या होती है, ये आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे थ्रू लाइट ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स इन सोशलाइजेशन, इस तरह पेपर में आ सकता है, यानी कि पीयर ग्रुप पे आ जाए, या पेरेंट्स पे आ जाए, या इंस्टीट्यूशंस पे आ जाए, इस तरह भी आ सकता है। बजाय इससे कि आप पेपर्स को देखते रहें कि पेपर्स में से आएगा आप इनको भी, क्योंकि आप एक क्वेश्चन तो आपने याद कर लिया, ठीक है, वो तो आपने सारा याद कर लिया, अब वो जिस तरह भी बन के आए आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको याद कर लिया। उसमें से जितने क्वेश्चन मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि फैमिली का क्या रोल है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि स्कूल या इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, ये भी कह सकती हूँ कि पीयर ग्रुप का क्या रोल है, इसलिए उसका मैंने आपको तरीका बताया कि आपने थोड़ा थोड़ा उसको शॉर्ट भी करना है। हाउ डू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्पार्ट सोशल लर्निंग। अब देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया, पहले सोशलाइजेशन का दूसरा हिस्सा है,
ठीक है, जिसमें आपने एक बार पेरेंट्स पढ़े हैं, फिर आपने सोशल ट्यूशन पढ़े हैं, फिर आपने फ्रेंड्स पढ़े हैं, पीयर ग्रुप पढ़ा है। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ें तो आप कर चुके हैं, उसमें से जैसा मर्जी सवाल बना के दें आपको आ जाएगा। हाउ डज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स अफेक्ट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब इसमें आपने देखा कि इंसान की एंग्जाइटी खत्म होती है, ठीक है, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी सामने आती है, वो सोशल हो जाता है, दूसरों के साथ घुल मिल के खेल के वो आपको आता हो। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट रोल डू पीयर्स प्ले इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये देखें कि तीनों सवाल ना सोशलाइजेशन वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, ये तीनों सोशलाइजेशन के क्वेश्चन है। आपने ये सवाल प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें से जैसे मर्जी वो सवाल बना दें। इसीलिए मैंने कहा है कि सोशलाइजेशन को बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें से एक नहीं, इसमें से 3 सवाल बन सकते हैं। डिफाइन सोशल साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। तो सबसे पहले पेज पे सोशल साइकोलॉजी और उसका गोल जो भी है वो आपने याद करना ही करना है। ठीक है, व्हाट डज सोशलाइजेशन मीन, आल्सो एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो वो आपने गोल्स पढ़े हैं। अब ये 4 क्वेश्चन सोशलाइजेशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ। तो एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, और ये सोशल नॉर्म्स जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं नॉर्म्स, जो कि अनसेड रूल्स होते हैं सोसाइटी के, आपको लिखे हुए नहीं मिलते कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। ठीक है, ये आपने लाजमी पेयर करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये कौन कौन सी एंटी सोशल बिहेवियर है। स्मोकिंग की वजूहात पे आता है कई दफ़ा, कॉजेज़ ऑफ स्मोकिंग, और बच्चे क्या लिखते हैं कि व्हाट कॉजेज स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं, और बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग के इफेक्ट्स लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं, व्हाट कॉजेज स्मोकिंग, ठीक है, ये आपने लिखना है। अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो या व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो फिर आप उसमें बताएंगे कि उसके क्या क्या मुतासिर होता है। ठीक है, लंग्स और ये सब कुछ आपने तब लिखना है। लेकिन वजह क्या बनती है स्मोकिंग की, वो व्हाट कॉजेज स्मोकिंग क्वेश्चन वो वाला होगा। हमेशा बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वायलेंस का। वायलेंस की कितनी किस्में हैं, और प्रेजुडिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सेक्सुअल हरासमेंट जो है कभी पेपर्स में आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही आता हो, तो इसमें आपने क्या करना है, प्रेजुडिस, इसकी कॉजेज़ और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये तो मस्ट आए, आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छी सी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होते हैं, ये भी आपने इसको बेस्ट प्रिपेयर करें। ठीक है, प्रेजुडिस को बेस्ट प्रिपेयर करें। और ड्रग और स्मोकिंग में जो है ना, यहाँ पर कैसे कम्बैट कर सकते हैं, प्रेजुडिस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये आपने अच्छा प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स एंड स्मोकिंग है। तो ड्रग्स एंड स्मोकिंग में आपने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सब्सटेंस एब्यूज़ और विड्रॉल जो होता है, ये अच्छा से याद करना है आपने, ये वाला। और उसके बाद हमारे पास ये स्टिमुलेंट्स, सीडेटिव, हेलुसिनोजन कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स भी आपने याद करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना टॉपिक्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि आपने कैसे और किस तरह प्रिपेयर करने हैं।